जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आप तैयारी कैसे करेंगे और इसका रणनीति क्या होगा जिससे आप 80 या 90 प्लस नंबर ला सके। आप देखेंगे इस बार कि कट ऑफ बहुत हाई गया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ हाई चला गया तो कुछ धांधली होगा, इसके बारे में हमको नहीं सोचना है। आपको ये सोचिए आप कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, आपका कहाँ कमी रह गया जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हुआ। क्योंकि देखिए दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, आप ही के गांव का होगा, आप ही के शहर का होगा, आप ही के डिस्ट्रिक्ट होगा, किसी न किसी का रिजल्ट हुआ है। यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, यानी 90 नंबर ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हुआ तो किसी और का नहीं हुआ। रिजल्ट यदि हुआ है इसका मतलब वो तैयारी किए होंगे, उसका तैयारी अच्छा होगा तभी तो उतना नंबर लाया है। तो आपको अपने अंदर देखना चाहिए कि आप में क्या कमी है, दूसरे के अंदर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, देखिए सेटिंग होता है 5% 10% होता है, उसको हमको ध्यान नहीं देना है। हमको यहाँ ध्यान देना है कि हमको रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। आपको ये सोचना है कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गया, उसको आप दूर कीजिए, फिर आप तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए कोई ने तो आपको नंबर लाया है, किसी का रिजल्ट हुआ है, इसका मतलब ये पढ़ा है तभी तो रिजल्ट हुआ है। हमारे स्टूडेंट के बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, 90 प्लस नंबर लाया है, कितना तो 97 तक नंबर लाया है। तो रिजल्ट हुआ है, जब रिजल्ट हुआ है तो आपका भी रिजल्ट हो सकता है। तो आपको तैयारी पर ध्यान दीजिए, ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करना होगा तभी आप सफल हो पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि अधिकांश स्टूडेंट कहाँ पर पीछे रह गए हैं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि 40 नंबर का आपका जो सामान्य अध्ययन था पार्ट 1 में, 40 नंबर का जो आपका सामान्य अध्ययन था, यहीं पर आपका अधिकांश स्टूडेंट असफल हुए हैं, यानी यहीं पर वह पिछड़ गए हैं। क्योंकि देखिए अपने विषय में जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन था अपना विषय में, तो अपने विषय में तो आपको सबको नंबर आया था। ठीक है, अपने विषय में सबको नंबर आया है, लेकिन वही स्टूडेंट सफल हुआ है जिसको इस 40 में से आपका 30 प्लस नंबर था, यानी अच्छा नंबर था। 40 में से जिसका अच्छा मार्क था वही स्टूडेंट सफल हो पाया है और वही स्टूडेंट 90 नंबर ला पाया है या 90 प्लस नंबर ला पाया है। तो आप लोग भी ला सकते हैं। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि आप लोग समान अध्ययन पर ध्यान दीजिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा था कि अपने विषय पढ़ने में लगा है। मान लीजिए किसी का मैथ है तो मैथे पढ़ रहा है, किसी का साइंस है तो साइंस पढ़ रहा है, किसी की हिंदी है तो हिंदी पढ़ रहा है। पहले भी बोल रहे थे कि इस पर ध्यान दीजिए, वही रिजल्ट आपको बनाएगा। जो इस पर ध्यान दिया उसी का रिजल्ट है। जिसका नंबर इसमें देखिए ना, आप मान लीजिए इसमें से 80 में से 60 नंबर तो ला सकते हैं, अपना सब्जेक्ट है तो 80 में से 60 नंबर ला सकते हैं। जब आप इसमें से 60 नंबर लाए हैं, आप देखिए इस 40 में से यदि आप 30 नंबर लाते हैं तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो यानी आपको 90 नंबर तभी आएगा जब आप समान अध्ययन में, यानी 40 नंबर वाले में से आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, तभी होगा। जिसका इसमें नंबर कम था वो असफल हो गया, किसी के 60 आ रहा है, किसी के 65 आ रहा है, किसी के 70 आ रहा है। इसका कारण यही है आपका समान अध्ययन। अब मान लीजिए ठीक है, आप अपने विषय में से आप 60 नंबर ला लिए हैं, 65 ला सकते हैं, लेकिन मान लीजिए समान अध्ययन आपको 10 ही नंबर है तो 60 10 70 हुआ, आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो आप अपने विषय कितना भी पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। आपको इस पर ध्यान देना होगा जो समान अध्ययन का 40 नंबर का है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका हम तैयारी कैसे करेंगे। जो आपका 40 नंबर का है उसका तैयारी कैसे करेंगे, तो पहले ये देख लीजिए कि आपका 40 नंबर में रहता क्या क्या। ठीक है, इसमें देखिए सबसे आपका पहले मैथ रहता है। ठीक है, मैथ से आपका देखे होंगे 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। मैथ से आपका 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, तो आपको मैथ पर ध्यान देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है इस पर ध्यान नहीं देता है, इस होता है 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। भाई 8 से 9 क्वेश्चन बहुत है, आपके रिजल्ट के लिए ये मार्क्स बहुत है। अब मैथ के बाद आपका है, आपका मैथ के बाद आपका करेंट अफेयर है, इस पर भी लोग ध्यान नहीं देता है। करेंट अफेयर है तो करेंट अफेयर से भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही रहता है, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। और उसके बाद आपका है बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल, इसको भी लोग ध्यान नहीं देता है। बिहार स्पेशल भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन था। तो इस पर भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है। आप देखेंगे इस बार आप करेंट का मेरा वाला वीडियो देखिए, करेंट अफेयर का पूरे का पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप जाकर देखिए करेंट अफेयर का वीडियो, जाकर देखिए आप, सब क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी जो हम पढ़ाए थे वही से क्वेश्चन आया था। अब बात रहा बिहार स्पेशल का, ये भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन वही था जो बीपीएससी पहले पूछ चुका है, यानी बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन था। ठीक है,
तो आपको तैयारी करने से पहले आपको कहाँ शुरू करना होगा, सबसे पहले हम कहेंगे कि बीपीएससी का आप क्वेश्चन बैंक को हल कीजिए। बीपीएससी का आप क्वेश्चन बैंक जो होता है उससे आप हल कीजिए। सबसे पहले जितने भी अभी तक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पहले आप बनाइए। देखिए मेरे पास बुक है, ये आप देख सकते हैं, ये बुक है, बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। इसमें आपका जितने भी अभी तक बीपीएससी एग्जाम लिया है सभी का आपका हल किया गया प्रश्न है, ठीक है। और इसमें आपको देखिए चैप्टर वाइज भी दिया रहता है, चैप्टर वाइज का आपको सब्जेक्ट वाइज आपको दिया रहता है, टॉपिक वाइज दिया रहता है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इसको पहले आप बना लीजिए, ठीक है। इस बुक को पूरे को आपको बनाना है पहले, यानी बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को आपको पूरे हल करना है, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में आपका 40% क्वेश्चन तो यहीं से आता है। 40% क्वेश्चन आपका तो ये क्वेश्चन बैंक से रहता है। आप देख लीजिए उल्टा करके, आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर उल्टाइए। तो आपको 40 नंबर का जो ये आपका पेपर है उसमें से आपका अधिकांश क्वेश्चन बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है, इसीलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए। अब बात रहा करेंट का, था आपको करेंट का चिंता नहीं लीजिए, आपको हम ये पूरा हम करवा देंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको हम करेंट आपको हम पूरा करा देंगे, बिहार स्पेशल भी आपको हम पूरा करवा देंगे, ठीक है। अब बात रहा आपका, देखिए आपका मैथ 8 से 9 क्वेश्चन है, तो मैथ का भी आपको हम क्लास करवाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस बार था ऐसा कि वो बोल रहे थे कि सर हमको एक मैथ भी नहीं बन रहा था, लेकिन आपका पूरा वीडियो देखे 8 में से 6 क्वेश्चन बनाए, किसी को 8 में से 7 क्वेश्चन बनाए। ये हम किसको बता रहे हैं, जो कमज़ोर है, जिसको मैथ एक भी नहीं बनता था, ऐसे स्टूडेंट है। तो आप मैथ का भी क्लास जाकर देख सकते हैं जो आपको पहले पढ़ाए थे। ऐसा आपको नया बैच स्टार्ट करेंगे आपको 1 जनवरी से, ठीक है। तो मैथ का भी आपको फ्री क्लास होगा, कोई फी नहीं लगता है। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन भी मत करना, क्योंकि कोचिंग जो ज्वाइन किया है इसका रिजल्ट नहीं हुआ है, हम देखे हैं। तो कोचिंग आपको ज्वाइन नहीं करना, आप खुद से पढ़िए, आपको हम गाइडेंस हम करेंगे और हम भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप सफल हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो समान अध्ययन का आप पहले यदि अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने विषय की तैयारी करते हैं तो आपका नंबर अच्छा आएगा। अपना विषय सबका अच्छा रहता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सबका अच्छा रहता है, उसमें सब अच्छा मार्क लाया है। असफल वही हुआ है जिसको इसमें से 40 नंबर में से आपका अच्छा मार्क नहीं आया है। आप देखिए ना, आप ठीक है आपका विषय है 80 में से आप क्या कीजिएगा, 70 ला लीजिएगा, नहीं आएगा कोई विषय में नहीं। 70 मैक्सिमम होता है 80 में से, 70 ला लेते हैं। आप मान लीजिए इसको सफाई नहीं पढ़े हैं, थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं सामान्य दिन को, तो आपको कितना आएगा, 7 से 8 नंबर आएगा, फिर भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो अपना विषय कितना भी पढ़ लीजिए, अपना सब्जेक्ट, उससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको इस पर ध्यान देना होगा, समान अध्ययन को। तो हम तो देखें, हमको पहले बता रहे थे आपको कि आप समान अध्ययन पर ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए। जो ध्यान नहीं दिया उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको कहते हैं इसको आप मौजूद कीजिए पहले 40 मार्क को, आपका रिजल्ट 100% होगा, 100% होगा। लेकिन आपको इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम PDF भी देते हैं, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पर हम आपको PDF देते हैं, इसका भी नाम सेम है, आप सर्च कीजिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, इसको आप सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से आप क्या कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी हम क्लास करवाते हैं सभी PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड होता है, ठीक है। आपको अच्छे से हम 1 जनवरी से आपको अच्छे से क्लास स्टार्ट करेंगे, समान अध्ययन के लिए भी और आपके अपने विषय के लिए भी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा विषय का हम स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट। ऐसे हम पहले मैथ का करेंगे, मैथ का अलावा आप लोग बोलिएगा, ठीक है। मैथ के अलावा बोलिएगा आपको कौन कौन विषय का क्लास हम स्टार्ट करें, वो भी बेसिक से चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब बात रहा कि आप मैथ का तैयारी कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 9th 10th में मैथ है 6 to 8 में मैथ साइंस है, वो तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि नंबर आप देख रहे हैं कट ऑफ कितना जा रहा है भाई, मैथ में आपका 92 कट ऑफ गया, 94 गया। मैथ में 9th 10th में आपका 94 कट ऑफ गया है, तो 94 लाने के लिए आपको तो तैयारी अच्छे से करना ही होगा। 100 ये ध्यान दीजिए, 120 में से आपको टारगेट लेकर चलना है 100 प्लस का, ठीक है। तभी आप सफल हो पाएंगे अगले बार, क्योंकि इस बार जब 94 गया है तो अगले बार आपका 100 प्लस जाएगा ही कट ऑफ 120 में। तो इस दिमाग में आपको ये रखना है कि हमको 100 नंबर लाना है 120 में से। आप सोचिए 100 नंबर लाना है 120 में से, तो क्या अपने विषय से आएगा कभी ज़िंदगी में? नहीं आएगा। इसको आपको नहीं बोलना है, समान अध्ययन को बार बार बोल रहे हैं, इसको नहीं बोलना है। इसका यदि आपका तैयारी है तो 100% आपका रिजल्ट होगा, कोई नहीं रोक सकता है। हम ये बार बार बोल रहे हैं। तो आप मैथ की तैयारी करने के लिए आप क्या कीजिए, NCERT बुक लीजिए।
NCERT क्लास 9-10, NCERT क्लास 9-10 का आप NCERT की बुक लीजिए, उसको बनाइए, ठीक है। नहीं आपके पास समय है, अभी समय ऐसा है आपके पास, तो आप क्या कीजिए, भारतीय वन का भी बुक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन अधिक रहता है। तो भारतीय वन का आपका जो बिहार बोर्ड में आता है, इस बुक को आप ले लीजिए, उसको बनाइए। ठीक है, आपको लॉन्ग प्रोसेस यहाँ बनेगा, लेकिन आपको इसी क्वेश्चन बनाते बनाते आप शॉर्ट तरीके से बनाने लगेंगे। आप देख लीजिए, इस बार जो क्वेश्चन पूछा है 9-10 में, आपका पूरे क्वेश्चन आपका 9-10 का है बुक से। क्षेत्रमिति देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन है 10th का क्वेश्चन। ज्यामिति देखिए, पूरा 9th का क्वेश्चन उठा कर दिया था। तो यहीं से आपका क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको 9-10th का आपका जो आपके NCERT है, जो भारतीय वन का बुक है, उससे आपको बनाना होगा। आप कहिएगा तो हम पूरे NCERT को हल भी करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग कहिएगा तो जितने भी आपका क्लास 9-10 का है, जितने भी मैथ का चैप्टर है, पूरे चैप्टर को थ्योरी के साथ आपको हम हल करवा देंगे। तो ये भी हम करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो तभी होगा। इतना आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात, आपके जैसे साइंस है, तो साइंस के लिए भी आपको NCERT पढ़ना होगा, लुसेंट से कोई काम नहीं चलेगा आपको, NCERT ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस का भी आप NCERT ले लीजिए। आप साइंस में आप 8 से ले लीजिए, 8 से 10 तक, 8 से 10 तक, ठीक है। और यदि आप स्टैंडर्ड तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप 11-12 का भी बुक ले लीजिए, साइंस का 11-12 का आपका ले लीजिए, वहाँ से आपको और भी अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, या आप कहेंगे NCERT नहीं पढ़ेंगे काम नहीं चलेगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है, क्वेश्चन भी बनाना है। तो ये आपका इस रणनीति से आप चलते हैं तो आप अगले जो आपका अगस्त में वैकेंसी आएंगे, उसमें आपका रिजल्ट पक्का होगा। लेकिन आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, आपको ऐसे आपको गाइडेंस देंगे और आपको क्लास भी करवाएंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे हम आपको क्लास करवाएंगे। लेकिन फिलहाल हम तो समान अध्ययन का शुरू करेंगे ही, ठीक है, साथ में आपका मैथ का शुरू करेंगे। और भी आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा विषय पढ़ाए, उसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सा विषय आपको चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका रणनीति। आप लोग बोले थे सर वीडियो बनाइए इस पर, तो इसीलिए हम आए थे कि आप लोग थोड़ा गाइडेंस कर दें कि आप लोग कैसी तैयारी करना है, किस तरह से आपको चलना है। तो इस तरह से आप चलेंगे तो आप सफलता अवश्य पाएंगे, ठीक है। लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, तभी हो पाएगा। अपने विषय पढ़ने से नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है, अपने विषय में बहुत अच्छा नंबर लाया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो कट ऑफ तो जाएगा, इस बार आपका 90+ गया ना, अगले बार 100+ भी जाएगा। तो पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते तो और कोई नहीं पढ़ता है। मेहनत करना होगा तभी रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज से ही तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आपका न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर से क्लास स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आप तैयारी में लग जाइए। आपको रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम कहेंगे इस गाइडेंस पर आपको चलना होगा, तो आपका रिजल्ट 100% होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।